वो ये कहते हैं कि जो पाप कर्म करता है उसको भैरव स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो। सबसे पहले स्वरोदय योग हमने सिखाना शुरू किया। जब मैं 13 साल का था तब से सिखाता था अपने मित्रों को। स्वरोदय योगा को भी अगर आप देखो, सबके वीडियोस बन रहे हैं, तो जो नॉनवेज खाता है उसको स्वर का ज्ञान नहीं मिल सकता। हमने तो सबको सिखा दिया, सब नॉनवेज के इंसान खाने वाले भी स्वर का ज्ञान ले लिए। क्यों ऐसा, क्यों अच्छे कर्म बुरे कर्म के बारे में कहा जाता है? क्योंकि भैरव कहते हैं कि ये नादान लोगों को पाप करने से रोकते हैं। अगर आप किसी को ये समझा दो कि अच्छे कर्म बुरे कर्म से आपके भैरव स्थिति में या आपके मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं पड़ने वाली, बुरे में बुरे इंसान को भी मुक्ति मिल सकती है, बुरे में बुरा इंसान, पापी में पापी इंसान भी भैरव बन सकता है, अगर उसके मन में सेवा और भक्ति है तो। वो भक्ति गई तो फिर तो तुम्हारी नैया डूब गई। तो इस वजह से ये बताया जाता है कि पाप करोगे तो भैरव स्थिति नहीं मिलेगी, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पाप करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे करने से समाज को रहने लायक बनाया जा सकता है, वरना ये समाज में सब जिहादी हो जाएंगे, सब जानवर हो जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। रेप करेंगे, खून करेंगे, कोई बचेगा नहीं जीवित। ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना जूम, ना कंप्यूटर, ना फोन, सब हो जाएगा बर्बाद। क्यों? क्योंकि सब मारा मारी ही होती होगी। सब पत्थर से चाकू तो बनेगा ही नहीं, पत्थर के चाकू बनाकर, हथौड़े बनाकर एक दूसरे को मार डालेंगे, दूसरों की बीवियां गर्लफ्रेंड लेके भाग जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए बुरे लोगों को बुरे काम से अटकाने के लिए कर्म का सिद्धांत स्थापित किया गया। तो आप अभी दवाई खाओ तो कल, आजकल में ठीक हो जाओगे कि 6 साल के बाद के मरने के बाद ठीक हो जाओगे? अभी ठीक होगे ना। होना है तो अभी हो जाओगे, नहीं होना है तो तुम अभी यहाँ पे जिहाद लड़ रहे हो, तुम मरने के बाद बहत्तर हूरें कैसे मिलेगी? तुम अभी कृष्ण 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 कर रहे हो, राम 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 कर रहे हो, तो मरने के बाद वैकुंठ कैसे प्राप्त हो सकता है? ये कोई हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा। कि मैं देखता हूँ फेसबुक पे, कर्मा इज अ बिच, शी नेवर मिसेस द एड्रेस। ये कर्मा है कि गूगल मैप है? और गूगल मैप पे एड्रेस खो देता है, 10 में से 5 बार तो आप खो जाते हो गूगल मैप लगा कर भी। और दूसरों पे हो जाए ना कुछ बुरा तो बोलते देखो कर्म है, कर्म का सिद्धांत है। और खुद पे पूरा हो जाए तो ईश्वर परीक्षा ले रहा है, अच्छे लोगों की ही ईश्वर परीक्षा लेता है। अरे तुम खाओ समोसा पाओ, होगा जुलाब, एसिडिटी होगी, उसमें कर्म या ईश्वर परीक्षा लेता है, कहाँ से आया? पर लोगों को कर्म के बहाने के पीछे छुपना है, लोगों को कुछ भी करके प्रूफ करना है जो कर्म का सिद्धांत बनाया है वो सच है। ये मुक्त जीवों के लिए, ये भक्ति में डूबे जीवों के लिए नहीं। ये सब ज्ञान जो है सब अज्ञानियों के लिए है, और जो भक्ति में नहीं है, जंगली है, वासना से क्रोध से भरे हुए हैं, उनके लिए है। या फिर तुम समझ लो, देखा तुमने कुछ तीखा खाया, फिर जो भी खा रहे हो सब तीखा लगा, क्योंकि जबान तीखी हो। तो माँ पहले मीठा डाल देती है मुंह में तो जबान मीठी हो गई। अब जबान मीठी हो गई तो उसके बाद कड़वी दवाई भी मीठी लगेगी। तो वैसा है। ये भैरव बनने का सत्य, ये मुक्ति का सत्य इतना कड़वा सत्य है कि कोई हजम नहीं कर पाता, उल्टी कर देते हो। किसी को तुम कह के देखो कि तुम हो ही नहीं, वो लाफा मारेगा, बोलेगा तुम नहीं हो, बोलते हैं हाँ तो ये लाफा लगा, लगा मतलब तुम हो ना, मैंने मारा मतलब मैं हूं। अब ये पागलों को कौन समझाए? पागल समझेंगे तुमको, क्योंकि पूरी दुनिया पागल है जिनको मुक्ति मिली है। अब भैरव का भी सत्य इतना कड़वा है, इतना कड़वा, कि वो कड़वा सत्य तुम्हारे मुंह में डालने से पहले ये सब चीज करवा के तुमको उसके लिए रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।